Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, today's topic छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक हेतु कृषि के एक लाइन के प्रश्न उत्तर पार्ट 1 है। लगातार हम आपके लिए जो पार्ट्स हैं वो लाते रहेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है कि वार लक्ष्मी किसकी एक संकर प्रजाति है। जितने भी वैरायटीज़ हैं, प्रजाति हैं, किस्में हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में भी हम जितने भी किस्में हैं उन पर डिस्कस करेंगे कि कोई एक ना एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वार लक्ष्मी किसकी एक संकर हाइब्रिड प्रजाति है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो किसकी है भाई? कपास की है, कॉटन की है। उसी प्रकार मॉडर्न जो है ये किसकी एक कंपोजिट प्रजाति है, कंपोजिट वैरायटी है। तो ये सनफ्लावर की, सूरजमुखी की एक कंपोजिट आपका वैरायटी है जो मॉडर्न है। ये क्रांति ये किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो ये आपका पैडी की, धान की एक किस्म है। इसके बाद गंगा सफ़ेद है और मक्का 2, ये दोनों कैसी प्रजाति है? ये जो गंगा सफ़ेद है और मक्का 2 ये दोनों कैसी प्रजाति है? तो ये डबल क्रॉस से तैयार की गई एक प्रजाति है, डबल क्रॉस वाली आपका वैरायटी है। ठीक है। इसके बाद श्वेता किसकी कंपोजिट प्रजाति है? तो जो श्वेता है ये आपका मक्का की एक क्या है? कंपोजिट प्रजाति है। ओके। नाउ पूसा सावनी, पूसा लॉन्ग ग्रीन व पूसा मखमली ये सब किसकी किस्में हैं या प्रजातियां हैं? तो ये सब आपकी भिंडी की प्रजातियां हैं। जहाँ देखो पूसा सावनी, पूसा लॉन्ग ग्रीन, पूसा मखमली ये सब किसकी किस्में हैं? तो ये भिंडी की है, ओकरा की है, लेडीज फिंगर की है। नाउ नेक्स्ट है कि MP चेरी 2, NP चेरी व पूसा चेरी 1 ये कैसी प्रजातियां हैं? तो ये बहुकटनी प्रजातियां हैं। और किसकी प्रजाति है? तो ये आपका ज्वार की प्रजाति है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा जॉइंट नेपियर संकर किसका क्रॉस है? मतलब कि जो पूसा जॉइंट नेपियर है ये किन दो किस्मों से विकसित किया गया है? तो ये आपका नेपियर और जो बाजरा है, नेपियर एक घास का नाम है, बाजरा खाद्यान्न फसल है। तो इन दोनों के क्रॉस से आपका जो पूसा जॉइंट नेपियर है ये आपका हाइब्रिड किस्म जो है वो तैयार किया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीतांजलि व करंतीन किसकी किस्में हैं? तो ये जौ की, जो जौ है ना उसकी छिलका रहित किस्म है। ठीक है, आपका बालिका। इसके बाद है भीरा, कावी, खदरावी व पूसा विशाल ये सब किसकी किस्में हैं? तो ये बरसिम की किस्में हैं। बरसिम क्या है? तो बरसिम एक चारे वाले फसल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है धान की, पैडी की, राइस की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है? नहीं होती है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। वहाँ पे अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बार आप क्वेश्चन को रीड करते जाइए। उसके बाद अगर पेन पकड़े, पेंसिल पकड़े हैं तो आप वहाँ पे लास्ट में उपयुक्त है या नहीं है इस पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया नहीं है। तो धान की ऐसी प्रजाति जो ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो सरजू 5252 ये किस्म उपयुक्त नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धान की कौन सी प्रजाति कीटों व बीमारियों के प्रति सहजगुण नहीं है? पूछा जा रहा है ये नहीं पूछा जा रहा, नहीं है। तो कौन सी किस्म नहीं है? तो आपका जो गोविंद जो वैरायटी है ये आपका प्रजाति कीड़ा और जो बीमारी है इसके प्रति सहजगुण नहीं है। सहजगुण का मतलब ये होता है कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती कीट और बीमारी से लड़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे मक्का की बीज, मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है? मतलब कि रबी में अगर हम मक्का लगाएं, मक्का एक ऐसी फसल है जिसको हम तीनों ही सीज़न में लगा सकते हैं, मौसम में लगा सकते हैं, खरीफ में भी, रबी में भी और आपका जायद में भी। तो पूछा जा रहा है कि रबी की खेती के लिए अगर रबी में अपन मक्का लगाते हैं, मेज लगाते हैं, भुट्टा लगाते हैं
तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो प्रजाति है वो कौन सी है, तो शरदमणि जो प्रजाति है, वैरायटी है, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट है मटर की न्यूनतम अवधि की प्रजाति कौन सी है। मटर की न्यूनतम अवधि का मतलब ये है कि जो पी है, मटर है, वो कम समय में पक के तैयार हो जाती है, ठीक है, कम समय में वो मार्केट में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी ऐसी प्रजाति है, तो आपका जो आर्किल है ये आपका प्रजाति है, जो कि मटर की न्यूनतम अवधि वाली एक वैरायटी है। नाउ नेक्स्ट है कि मटर दाल वाली प्रजाति कौन सी है। अब मटर दो तीन किस्म की आती है, ठीक है ना, एक जिसका हम ऐवे ही खा देते हैं, दूसरा ये आता है जिसको लंबे समय तक स्टोर करते हैं, तीसरा अपन दाल वाले भी लेते हैं, मटर दाल सुने होंगे आप। तो दाल वाली प्रजाति, दाल वाली वैरायटी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो जो अर्पणा होती है ये आपका बेस्ट होता है आपका दाल वाली प्रजाति के लिए आपका मटर में। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं जौ की माल्टा हेतु प्रजाति कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जौ की माल्टा हेतु प्रजाति कौन सी है। तो प्रगति, रितंभा, DZ88 88, ठीक है, तो ये सारी क्या है, जौ की माल्टा हेतु जो वैरायटीज़ हैं वो हैं। नाउ नेक्स्ट है कि मूंगफली की ग्रीष्मकालीन यानी कि जायद में उगाई जाने वाली जो वैरायटी है वो कौन सी है। तो सबसे बढ़िया कौन सी है, तो चंद्रा है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ग्राउंडनट से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट है केंट किसकी प्रजाति है। ये केंट जो है जई की एक वैरायटी है। जितने भी यहाँ पे वैरायटीज़ बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर आप PDF भी मिल जाएगा आपको, लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। अगर आप लिखना चाहें, खुद से नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ही, अगर ये सारे वैरायटीज़ अगर आपने जान लिए तो अगर वैरायटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका जो 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा तो नहीं छूटेगा। नाउ नेक्स्ट है कि NRCHB 506 प्रथम संकर प्रजाति है किसकी। तो ये सरसों की है, लाहा सरसों की, लाहा सरसों की है। ओके ना, प्रथम संकर मतलब फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है NRCHB 506 लाहा सरसों की। नाउ नेक्स्ट है चंपावती किसकी एक वैरायटी है। तो ये मंडुआ की एक वैरायटी है जो चंपावती है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है। तो पूसा बोल्ड जो है ये सरसों की वैरायटी है, किसकी है, मस्टर्ड की। इसके बाद है मंगला, सुमंगला, ये किसकी किस्में हैं। तो ये सुपारी की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं, सुपारी की किस्में हैं। नाउ नेक्स्ट है कि धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है। धान की सुगंधित, ठीक है ना, एरोमेटिक जो वैरायटीज़ है वो कौन सी है। तो टाइप 3 ये क्या है, धान की एक सुगंधित एरोमेटिक क्या है वैरायटी है। नाउ नेक्स्ट है सम्राट कम अवधि की किसकी प्रजाति है। जो सम्राट है ये कम अवधि वाली है, लेकिन कौन से फसल की है। तो जो सम्राट है ये मूंग की कम अवधि वाली एक वैरायटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मक्का की संकुल प्रजाति कौन सी है। तो कंचन, ये क्या होती है, बेलनाकार होती है। बेलनाकार आप समझ गए आप, ठीक है ना, कि कैसा होता है। नाउ नेक्स्ट है सिल्विया किसकी प्रजाति है। तो सिल्विया जो है ये पी की, मटर की, पाइसम सटाइवम की क्या है, एक वैरायटी है। नाउ नेक्स्ट है कि हरे भुट्टे के लिए मक्का की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो श्वेता हो गया, गंगा सफ़ेद 2 हो गया, ये हरे भुट्टे के लिए मक्का की उपयुक्त प्रजाति है। हरे भुट्टे का मतलब ये है कि जिसको अपन लोग खाते हैं जनरली, जो भून के खाते हैं ना, तो उसको, ना कि उसको आटे के लिए या फिर उसको ग्रेन के लिए या फिर उसको बोल सकते हैं बीज के लिए। वो जो हरा भुट्टा होता है जिसको अपन लोग भून के खाते हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो वैरायटी है वो कौन सी है। तो श्वेता हो गया, गंगा सफ़ेद 2 हो गया, ये आपका होता है। नाउ नेक्स्ट है कि सैलजा किसकी प्रजाति है। तो ये सैलजा जो है वो गेहूं की प्रजाति है। स्वर्णा किसकी प्रजाति है। तो ये ज्वार की प्रजाति है।
यहाँ पे मैंने स्वर्ण बोला, ठीक है, आपको स्वर्णा सुनाई दिया होगा, स्वर्णा नहीं बोला मैंने बोला स्वर्ण। स्वर्ण किसकी प्रजाति है? तो ये ज्वार की प्रजाति है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, स्वर्ण और स्वर्णा दोनों ही अलग अलग क्रॉप्स के वैरायटी के नाम हैं। नाउ नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की प्रजाति कौन सी है? तो हिरसुटम। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कपास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ देता है अगर, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की वैरायटी कौन सी है? तो हिरसुटम। नेक्स्ट है चित्रा किसकी एक किस्म है? तो जो चित्रा है ये आपका मूंगफली ग्राउंड नट का क्या है भाई? वैरायटी है। कौशल किस फसल की एक उन्नत प्रजाति है? उन्नत प्रजाति, उन्नत वैरायटी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका किसका है भाई? मूंगफली का वैरायटी है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था आपका वैरायटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, और इस क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए, छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक कृषि के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर आपका वस्तुनिष्ठ हो, तो दोनों का आप पा सकते हो। तो प्ले स्टोर से आज ही आप एग्री टाइम ऐप डाउनलोड कीजिए। प्राइस ओनली 99 रुपीज़ रखी गई है, जिसमें आपको टोटली सिलेबस के अनुसार MCQs कृषि विज्ञान के और एक लाइन के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है डाउनलोड करना, बस वहाँ पे आपको 99 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन देखने के लिए PDF के लिए आप एलिजिबल रहोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय किसान दोस्तों।